बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोकल डिपार्टमेंट में म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब्स आई हैं, उसके लिए आपको वेलकम करते हैं। और उसमें गेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज का गेस्ट पेपर नंबर 4 है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ सेंड कर दें, इसकी पीडीएफ सेंड कर दें, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक ग्रुप का, और उसके अलावा भी जो ड्राइव का वो उसको क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इमेज फार्म पर भी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो आप परेशान नहीं हो। तो चलते हैं, आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। गेस्ट पेपर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 है, शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड डैश नाइट ड्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो होगा इसमें सी, फ्रॉम, कि उसको नाइट ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उसको छूट दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। तो इसमें प्रीपोजिशन लगाना था आपने। तो वर्ड के साथ, वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन ख़ास होते हैं, उनकी एक लिस्ट आती है जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ डेली। जनरल नॉलेज बाय चौधरी नजीब कारवान का बुक है ये, इसके अलावा पाक एमसीक्यू से आप देख सकते हैं। तो ये जो वर्ब है एग्जेम्प्ट है, इसको फ्रॉम इसके साथ प्रीपोजिशन आता है। तो ये आप याद करें, जैसे भी करें समझ लें इसको। तो इसका तरीका यही है, इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं हो सकता। ख़ास वर्ब्स के साथ ख़ास प्रीपोजिशन होते हैं और डिपेंड कर जाता है कभी कभी किसी डिफरेंट ओकेजन के साथ। तो इसका पहले का आंसर सी है। द सिनोनियम ऑफ एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब ये है किसी को धोखा देना या किसी को गलत किसी चीज़ को गलत इस्तेमाल करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, मिस एप्रोप्रिएट, ठीक है, गलत तरीके से इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ को। द सिनोनिम ऑफ विचुपरेट, विचुपरेट का मतलब ये होता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे अल्फाज में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, तीसरे का अब्यूज़। चौथा है, द होल नेशन वाज डैश द प्रेजिडेंट, द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेजिडेंट, इसका ए ऑप्शन सही है। पांचवें का, आई एम ग्लेड डैश योर सक्सेस, तो पांचवें का आंसर है बी, यानी आई एम ग्लेड ऑफ योर सक्सेस। छठा है, यू मस्ट एडहेयर डैश योर प्रॉमिस, तो इसमें ऑप्शन देखे बगैर मैं कह सकता हूँ कि टू, यानी टू, एडहेयर के साथ हमेशा हमेशा टू इस्तेमाल होता है। जैसे ये वर्ब है तो इसके साथ ख़ास प्रीपोजिशन आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ। तो एडहेयर टू का यानी बी ऑप्शन होगा छठे का। सातवें का है एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, तो इसका सातवें का सी ऑप्शन है, टाइनी, यानी छोटा, इसका एंटोनिम होगा। आठवें में है डैश यू हैव गॉट आ चांस यू माइट एज वेल मेक फुल यूज़ ऑफ, तो आठवें का बी ऑप्शन सही है। नाउ दैट, अब के, यानी एक कंजंक्शन के क्वेश्चन हैं, कनेक्टर्स कह देते हैं या कंजंक्शन जिसको कहते हैं, कि उनके ये सवालात हैं, उनसे लिए गए हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से देखना है। 9 में है एंटोनिम ऑफ गम्पशन, गम्पशन का मतलब ये है कि यानी आपको किसी चीज़ में एनर्जेटिक हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा एपैथी, यानी आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये इसका एंटोनिम डी ऑप्शन सही है, एपैथी। 10वें में है डैश ही वॉज अबाउट टू फॉल अस्लीप द टेलीफोन रैंग, ठीक है। तो 10वें का सही ऑप्शन होगा ए, कि एज, जैसे ही वो उठा, जैसे ही सोया, तो क्या हुआ, टेलीफोन ने रिंग बज गई टेलीफोन की। 11वें में है व्हेन पाकिस्तान, ये सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन क्या थे, इंग्लिश से रिलेटेड मैंने इसमें डाले थे, जो कि 20% आपका सिलेबस हो गया, 50 में से 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस। 11 में है व्हेन पाकिस्तान रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19, 11 का सी ऑप्शन सही है। 13 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था। करंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर, सोशल वेलफेयर एंड प्रिजन्स कौन है, गयास चंद ईसरानी, 12वें का ए ऑप्शन सही है। विच साइक्लोन डिस्टर्ब टेस्ट मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो साइक्लोन जवाद, 13वें का बी ऑप्शन सही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डे लॉन्च द नया पाकिस्तान कार्ड इनिशिएटिव कब किया था उन्होंने, 14वें का सी ऑप्शन सही है हमारे पास, 8 दिसंबर 2021 पर। द डैश मोस्ट सर्च्ड एथलीट इन गूगल बाय पाकिस्तानीज इन 2021, 2021 में कौन सबसे बड़ा या ज़्यादा सर्च होने वाला
बैट्समैन था या एथलीट था पाकिस्तानी ने जिसको सर्च किया तो वो शोएब मलिक हैं। 15वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 9 ईयर्स। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? 17वें का ए ऑप्शन सही है, 12 मार्च 1949। 18वां है ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान एज पर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 19 में है कि ब्लैक नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक, ब्लैक नाइल लेक विक्टोरिया से शुरू होता है और वाइट नाइल जो है लेक टाना से, यानी 19 का बी ऑप्शन सही है। विच इज़ स्मॉलेस्ट सी, क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है, बाल्टिक सी जो है वो दुनिया में सबसे छोटा समंदर है और ओशियन अलग है, आर्कटिक ओशन है वो अलग चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी को कहा जाता है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी लेक है। कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मार्टियर्ड इन द वॉर ऑफ 1948, ए ऑप्शन सही है। वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड का कैपिटल है, सी ऑप्शन सही है। फैज़ महल इज़ लोकेटेड इन खैरपुर में वाक़ है फैज़ महल, और नूर महल जो है वो वहाँ पर है भावलपुर में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। बैटल ऑफ दुबो आल्सो नोन एज बैटल ऑफ हैदराबाद वाज फॉट बिटवीन फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड, किसकी फोर्सेस थी ये? ब्रिटिश और टालपुर्स के दरमियान में हुई थी ये। 25 का ए, जिनको मीर्स भी कहा जाता है। 26 में है कि बैटल ऑफ डुबो वाज फॉट इन 1843 में ये जंग लड़ी गई थी। 26 का सी ऑप्शन हमारे पास सही है। 27 में हमारे पास है पेंटागन इज़ द नेम ऑफ अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका ये ऑफिस है जिसको पेंटागन कहा जाता है। 28 में है नोबेल प्राइज इन पीस इज़ अवॉर्डेड इन, 28 का बी ऑप्शन सही है, ओस्लो में। सिर्फ ये पीस के जो है वो ओस्लो में अवार्ड किए जाते हैं, नॉर्वे का ये कैपिटल है, बाकी सारे जो है ना स्टॉकहोम स्वीडन में होते हैं। ये भी एक डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरी है और ये एक सवाल आ सकता है, आता भी है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वॉन वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप, 5 दफ़ा ब्राज़ील ने ये वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जीती है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर महमूद अनवर ने सजेस्ट किया था पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड ऑन, 32 का सी ऑप्शन सही है, यानी 26 जून 1945 पे साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन चार्टर। द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज साइंड इन, ये कहाँ पर? ये सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था और यूनाइटेड नेशन की चेयर जो है वो अब न्यूयॉर्क में होती है। ये भी एक ख़ास बात है जिसको हम देख सकते हैं, और बाकी सबका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है वो हेग में है जो कि नेदरलैंड्स में है। तो ये ख़ास चीज़ें हैं जो कि मेन स्ट्रीम चीज़ों से हट के होती हैं, आम जहाँ पर चीज़ें हो रही होती हैं उनसे थोड़ा हट के सवालात आते हैं। जिस तरह वो पीस कैटेगरी वाला वो ओस्लो में अवार्ड किया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को, ये भी अमेरिका का शहर है, यहाँ पर क्या हुआ था? साइन किया गया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1556 में ये बैटल जो है वो लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन सही है, यानी अकबर और हीमू की फोर्सेस के दरमियान। सर सैयद अहमद खान वाज डाइड इन 35 का सी ऑप्शन सही है, 1898। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948, बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, कौन था पहली स्टेट जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था? ये सऊदी अरब था, ईरान था, यूएसए था या ओमान था? इसमें ईरान का सही ऑप्शन है। ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये? स्पेन में वाक़ है, डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराकोरम हाईवे? 810 माइल्स, बी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान ज्वाइंट सेंटो इन 40 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 55 में हमने ज्वाइन की थी, 1955 में। G7 समिट 2021 वाज हेल्ड इन, ये यूके में हुई थी G7 समिट, कॉर्नवॉल यूके।
कॉर्नवॉल इस इलाका है, यूनाइटेड किंगडम था। इसके पहले हमने पूछा था सवाल G20 समिट जो कि रोम में हुई थी 2021 की। 42 ज़ग्रेब इज़ द कैपिटल ऑफ क्रोशिया का कैपिटल है ये। टूवर्ड्स फ्रीडम 1936 किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये जवाहरलाल नेहरू की। ए ऑप्शन इसमें सही है। शेकल इज़ द करेंसी ऑफ इसराइल की करेंसी है ये। टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इज़, डेड बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? वो उसी जगह का टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो रखी गई हो। 45 का सी ऑप्शन सही है। इज़ कास्ड बाय 47 का बी ऑप्शन सही है। 48 myopia is a defect of human eye. It can be corrected by using dash lens, concave lens. बी ऑप्शन सही है इसका। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 49 का सी ऑप्शन सही है, सेरिब्रम। बी और सी में बहुत सिमिलैरिटी है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? विटामिन के हेल्प करता है हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में। तो ये एमसीक्यूज थे जो गेस्ट पेपर नंबर 4 में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अगर इसमें कोई भी गलती है, जिस तरह से आप पहले इंटरेस्ट लेके इसमें जो भी शॉर्टकमिंग होती हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और मुझे बताते हैं, तो आपके रिस्पांस बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब भी अगर इसमें आप देखते हैं कि कोई सजेशन है आपकी तो वो आप मुझे दे सकते हैं। और इसके अलावा जो भी लिंक्स हैं इसके PDF का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इमेज फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंसर्न आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।